रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहमिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। फील्ड मार्शल का लाहौर, कसूर, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान का दौरा किया गया। सर्च एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल का कहना था कि सैलाबी तबाहकारियों से बचाव के लिए फौरी और जामे इक़दाम नागुज़िर है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम करना रियासती इदारों की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। कौम को मुत्तहिद होकर कुदरती आफात का मुकाबला करना होगा। अवामी मसाइल के हल के लिए सिविल और मिलिट्री इदारों को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। सैलाब गुजर गया, बहाना छोड़ गया, गंदुम बह गई, आटा महंगा हो गया। दुकानदारों के नित नए बहाने। माफिया के साथ मिली भगत करके आटा और भी ज्यादा महंगा कर दिया। हुकूमत का रेट कागजी कार्रवाई निकला। 20 किलो आटे का थैला 1810 की बजाय 2200 रुपए को छू गया। माफिया की मौजें, पांचों उंगलियां अवाम की जेबों पर। कहने को 173 रुपए किलो वाली चीनी की ब्लैक मार्केटिंग रुक ना सकी। 195 रुपए किलो तक दस्तयाबी। दुकानदार भी प्राइस कंट्रोल कमेटी के आदी हो गए। आवाम भी महंगी चीज़ खरीद कर तंग आ गए। शहर के बाज़ इलाकों में दुकानदारों की चीनी की सप्लाई चेन मुतासर होने के बहाने बरकरार। चीनी आटे के बाद चावल माफिया ने भी सर उठा लिया। मुख्तलिफ इकसाम के चावलों की कीमतों में अज खुद इजाफा। सैलाबी सूरत हाल में फसलें डूबने के बाद चावलों की जखीरा अंदोजी शुरू हो गई। सैलाब में फसलों की तबाही या हराम खोरी। दुकानदारों ने सप्लाई का बहाना बनाकर सब्जियां खाने का हक छीन लिया। आलू और प्याज 80, टमाटर 125, मेथी 270, बैंगन 120 के किलो, बंद गोभी 120, 180, शिमला मिर्च 170, भिंडी 190 रुपए किलो तक पहुंच गई। अरवी और शलजम 100 रुपए किलो हो गए। महंगे फलों के भी अवाम को झटके। मौसमी मसम्मी 180, मीठा 225 और केला अव्वल 210 रुपए दर्जन हो गया। देसी अनार 320, सेब गाचा 305, गरमा 170 और आड़ू 310 रुपए किलो हो गया। जापानी फल 150, अमरूद 215 और नाशपाती 310 रुपए किलो हो गई। ऊंट के मुंह में जीरा। मुर्गी का गोश्त 2200 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 569 रुपए हो गई। मार्केट में मुर्गी का साफी गोश्त 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। मौसम में खुनकी बढ़ते ही अंडे भी महंगे होने लगे। फी दर्जन अंडे 305 रुपए के हो गए। सैलाबी रैला गुजर गया मगर तबाहकारियां छोड़ गया। सैलाब से 44,98,000 लोग मुतासिर। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। दरिया रावी में सैलाब से 1482 मौसाजात शदीद मुतासिर हुए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PDMA जवाद हैदर शाह का कहना था कि हमारी अवलीन तरजीह मुतासरीन की बहाली है। हालत में हम हैं कि हम ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते कि हम क्या करें। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें, क्या किस तरह। मरीम नवाज इधर नहीं आई थी, वो चूंग पे जो है ना स्कूल, वहाँ पे ही कोई बस एक आध मिनट के लिए आई है, उधर से ही वापस चल गई है। बरकत कॉलोनी के सैलाब मुतासरीन ने शिकवे शिकायतों की लाइन लगा दी। कहते हैं कि हमारे घर बर्बाद हो गए, लेकिन कोई हमारी मदद को नहीं आया। इतने सानू रिहायश मिली है स्कूल च, ते अच्छी देखभाल कर रहे हैं, खाना मिल रहा है और सही देखभाल हो रही है। इस तरह से कोई भी नहीं करता जिवें बच्चों को संभालिया, इस तरह सानू संभालिया। तो सारी चीज़ उत्थे पई, जिथे पई एक कौली नहीं ठा सके। पुलिस आई, उन्हें कढ़िया, उन्हें निकल जाना लैके और निकल आए असी। और कोई चीज़ नहीं चुकी। तियां दा नूहां दा समान सब उत्थे डुब गया। खाना शाना सही मिल रहा सानू, खा रहे हैं, रैश भी है। और मतलब जी कोई गल बात है। खाना मिला, रिहाइश मिली और मेडिकल की सहूलतें भी मिली। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से मजीद इमदाद की अपील कर दी। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि हमारे घर तबाह हो गए, सामान सैलाब में बह गया, हमें घर वापस जाना है लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचा। हुकूमत नुकसानात का अजाला करे।
यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ एक और फैसला आ गया। अदालत ने रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला सुना दिया। अदालत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज शफकत शहबाज राजा ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई के भांजे हसन नियाजी की मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 सितंबर को समाअत करेगा। तजावुजात के खात्मे कमीशन लगातार नॉन स्टॉप सफाया। गुरु मांगट रोड पर कामयाब ऑपरेशन। मुस्तकिल और आर्जी तजावुजात का मुकम्मल खात्मा हो गया। सड़क ट्रैफिक और पैदल चलने वालों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की खुद निगरानी की हिदायत। एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। ओमान को 93 रन के साथ शिकस्त दे दी। ओमान की टीम 161 रन हदफ के ताकुब में 68 रन पर ढेर। हमाद मिर्जा 27 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब, सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें। ग्रीन शर्ट्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 160 रन बनाए। साइम अयूब कप्तान, सलमान अली यागा 0, हसन नवाज 9 रन बनाकर आउट। मोहम्मद हारिस 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शानदार बैटिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। एशिया कप की जंग, पाकिस्तान और भारत कल मद्दे मुकाबिल होंगे। मैदान सज गया, टिकट बिक गए। पाकिस्तान की अवाम पर जोश। भारतीय सुरमाओं ने मुकाबले से कबल ही फरार के रास्ते तलाश करना शुरू कर दिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर रंग और मैं हूं हुमैरा असलम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। रियासत हर साल सैलाब में कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहमिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कीमती जानों और इमलाक के नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि बार बार आने वाले सैलाब के नुकसानात से आवाम को महफूज रखने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम ज़रूरी इक़दाम फौरी तौर पर किए जाने चाहिए। फील्ड मार्शल का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया गया है। फ्लड रिलीफ कैंपों और मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी दी गई है। अहम खबर है जिसके मुतालिक आपको बता रहे हैं कि रियासत हर साल सैलाब में कीमती जानों इमलाक के नुकसान की मुतहमिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कीमती जानों और इमलाक के नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया है।